लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस चैप्टर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा एक न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है ना, सिंपल सा चैप्टर है, बड़े आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप बस वीडियो को ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है ना, देखिए क्या है, आपकी बुक में एक रिएक्शन दे रखी है कि सोडियम को रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन गैस से। सोडियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है सोडियम ऑक्साइड। क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो इस रिएक्शन में किस एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपका आंसर होगा सोडियम, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो रही है? सोडियम के साथ, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? सोडियम गेट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, एक सेकंड आपके पास एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, और जिसमें बताया है कि जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन से करवाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में लेड। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये अपने को पता करना है। देखो यहाँ पे ये क्या है, लेड ऑक्साइड है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये अकेला क्या रह गया? लेड रह गया। मतलब ऑक्सीजन इससे क्या हो गई? हट गई। और ऑक्सीजन का हटना क्या बोलते हैं? इसको रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यानी कि लेड ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और कार्बन जो है इसके साथ जो है ऑक्सीजन ऐड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, और ऑक्सीजन का ऐड होना इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो आप बताओगे जो लेड ऑक्साइड है ये तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और जो कार्बन है ये क्या है? सॉरी, जो लेड ऑक्साइड है इसका तो क्या हुआ? रिडक्शन, यानी कि रिड्यूस्ड हो गया। और जो कार्बन है इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होता है। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, जिसमें हालांकि ये पूछ रखा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट में आपके ऑप्शंस क्या बनेंगे कि ये कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया। गलत है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ही तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन पहले से ऐड हो रखा है यहाँ पे, तो इसका क्या ऑक्सीडेशन होगा? ऐसे इन्होंने कह दिया जो लेड है, लेड, इसका रिडक्शन हुआ है। अरे लेड का रिडक्शन नहीं हुआ, आप पूरे कंपाउंड की बात करोगे। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, जो इससे ऑक्सीजन हट के अकेला क्या रह गया? लेड रह गया। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास कि जो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, इसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब एल्यूमिनियम से करवाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन इसमें क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में आपको बताना है ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम है ये आयरन को डिस्प्लेस करके खुद इसकी पोजीशन पे आ जाता है, और आयरन इसमें जो है अलग प्रोडक्ट के बेस पे बन जाता है। तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था? जो आयंस हैं, दो सॉल्यूशन के आयंस हैं, वो आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से इसके बारे में बता रखा है आपको, वहां से जाके आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। इसको आप नोट करें। देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक्स सब्सटेंस है, कोई एक्स सब्सटेंस है, और जिसका सॉल्यूशन जो है यूज में आता है वाइट वॉशिंग के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए वो सब्सटेंस कौन सा, तो क्या आप आंसर बता दोगे? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है। एग्जाम में पूछा जाए कोई सब्सटेंस है आपके पास, सब्सटेंस जिसको नेम दिया हुआ है एक्स, जो कि यूज में आता है किसके लिए? वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉशिंग ऑन द वॉल्स, दीवारों पे वाइट वॉश करने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? ये
सब्सटेंस कौन सा होगा पता है क्या आपको? ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है, अगर आप इसको वाटर से रिएक्ट करवा दोगे तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आपका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको स्लैक लाइम बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम हमारे न्यू चैप्टर की, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हालांकि ये चैप्टर जो है आपने छोटी क्लास में भी आप रीड करके आते हो ना, 7th क्लास में चैप्टर आपको मिल जाता है। सेकंड चैप्टर आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। वीडियो को लगातार देखा करो। बायो मैंने कंप्लीट करवा दी है, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमने शुरू कर लिया है ना। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। घर बैठे जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते, ट्यूशन नहीं जा पाते, तो उनके लिए जो है ना वीडियोस वेरी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में आपको करवा रहा हूँ। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि मैं कोई लाइन छोड़ के चलूँगा। आपके एग्जाम में जो आएगा उससे ज़्यादा ही करवा रहा हूँ, कम नहीं करवा रहा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आपको मैं टाइम टू टाइम नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा। और लास्ट टाइम मेरा रिकॉर्ड रहा है, जो मैंने क्वेश्चन एज अ गेस्ट पेपर बताए हैं उनमें से क्वेश्चन डेली या आपको हमेशा हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो अब तक 10th क्लास के हो रहे हैं पिछले 4-5 साल से, ठीक है ना। तो अभी हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए फर्स्ट हेडिंग इसमें क्या है? एसिड। फिर हम बेस के बारे में बात करेंगे और सॉल्ट के बारे में। हालांकि जो थोड़ा सा हम बेसिक समझ लें कि एसिड क्या होता है, तो आप छोटी क्लास में पढ़ के आते हो जो एसिड होते हैं। एसिड जो मटेरियल होता है वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, है ना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप क्या रीड करते हो? सॉर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर, खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट आप क्या रीड करते हो? एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? किस में बदल देते हैं? रेड कलर में, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स आप छोटी क्लास में भी रीड करके आते हो। ऐसे ही आप पढ़ते हो बेस के बारे में। बेस स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बिटर। बिटर इन टेस्ट। और फिर कहीं ना कहीं आप ये भी रीड करते हो कैसे होते हैं? सोपी नेचर के होते हैं, सॉप जैसे होते हैं इनका, ठीक है ना। नेचर सोपी नेचर होता है। और सेकंड अगर हम बात करें ये लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट डालते, तो आप बताओगे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिक है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जो भी आपकी बुक में दे रखा है उससे और थोड़ा एक्स्ट्रा बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा। एसिड जो है टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। और जो बेस है वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर, कड़वे होते हैं। और ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि एसिड और बेस में डिफरेंस बताइए, तो आप ये 2 पॉइंट बता सकते हो। हालांकि ये पूरा चैप्टर ही एसिड और बेस और सॉल्ट पे है। हम आगे जाके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करेंगे कि एसिड जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, बेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये आपस में रिएक्ट करके क्या जो है इफेक्ट शो करते हैं, ये हम रीड करेंगे, ठीक है ना। एसिड और बेस के बारे में मैंने आपको सिंपल लाइंस बता दी। अभी जो है सॉल्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए सॉल्ट क्या है, तो आप ये बताते हो कि ये बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। एक फेमस एग्जांपल हम आगे डिटेल में खैर बात करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब आप बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो बनेगा सॉल्ट, है ना। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, नमक। ये कॉमन सॉल्ट का हमारे पास फॉर्मूला है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रोड्यूस होते हैं। अब इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि इसको हम एसिड क्यों बोलते हैं।
और इसको हम बेस क्यों बोलते हैं, क्या पहचान है इसकी, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। और ये सॉल्ट नेचर क्यों शो करता है, इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, इसको नोट करें। अभी जो है हम रीड करेंगे, इसमें एक हेडिंग है हमारे पास मेनली, दैट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर कुछ इंडिकेट करने के लिए यूज में आते होंगे ना। इंडिकेटर जैसे लाइट्स हम बात करें, जैसे व्हीकल्स में इंडिकेटर लगे होते हैं, या फिर हम कहते हैं रोड्स वगैरह पे, है ना, वहाँ पे जो है इंडिकेटर लगे होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखाते हैं। जैसे एक टीचर आपको रास्ता दिखाता है ना कि आपको आगे जाके क्या सब्जेक्ट लेना है, किस फील्ड में जाना है, तो वैसे ही कुछ इंडिकेटर हमारे साइंस में भी यूज में आते हैं। इसके बारे में अभी हम रीड करेंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए इंडिकेटर जो है कितने टाइप के होते हैं, तो आपका आंसर होगा ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल और एक हमारे पास होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, क्या इनका यूज है इंडिकेटर्स का, इसके बारे में हम रीड करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर। आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाए कि नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल क्या हैं, तो आप बताओगे। इसमें आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं मेनली उसमें हम बात करेंगे लिटमस सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, उसका नाम क्या है, लिटमस सॉल्यूशन। फिर इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास टर्मरिक, ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर अगर हम बात करें तो आपके पास एक प्लांट का नेम आता है, दैट इज पिटूनिया। पिटूनिया एक एग्जाम्पल आपकी बुक में हाइड्रेजियम, हाइड्रेंजिया बोलते हैं इसको, हाइड्रेंजिया, ठीक है। एक आपके पास एग्जाम्पल है रेड कैबेज, रेड कैबेज लीव्स, ये आपकी बुक के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और एक आपकी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल जिरेनियम। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके, नेचुरल इंडिकेटर के। इंडिकेटर हमें इस चैप्टर में क्या बताएंगे, इंडिकेटर वो होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि कोई मटेरियल, वो ईटेबल मटेरियल भी हो सकता है, वो किसी टाइप का केमिकल भी हो सकता है। तो केमिकल और ईटेबल खाने वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे नेचर की हैं, क्या वो एसिडिक हैं, क्या वो बेसिक हैं, क्या वो सॉल्टी नेचर की हैं, उनका पता लगाने के लिए हम जो मैटर यूज़ में लेते हैं, जो भी सब्सटेंस यूज़ में लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। और इंडिकेटर कितने टाइप के मैंने बताया, 2 टाइप के, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अभी इनमें से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास मेनली क्या है, लिटमस सॉल्यूशन, और इसके साथ ही हम बात करेंगे टर्मरिक। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार लगा लेना, इनको हम अभी लर्न करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको जरा नोट करें आप। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन के बारे में। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन आपकी बुक में इसके बारे में बता रखा है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिटमस सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए लिटमस सॉल्यूशन क्या है, तो आपका आंसर होगा ये नेचुरल डाई है। ये क्या है, एक नेचुरल डाई है, यानी कि हमें नेचर से मिलती है। अब जब नेचर की बात आती है तो नेचर में 2 ही चीज़ें होती है मेनली, या तो प्लांट कैटेगरी होती है या एनिमल कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे ये हमें किससे ऑब्टेन होती है, तो एक प्लांट से ऑब्टेन होती है। आपसे पूछा जाए वो प्लांट का नाम बताइए जिससे अपने को लिटमस सॉल्यूशन मिलता है, तो उस प्लांट का नाम होता है लाइकेन। लाइकेन, इसको कई लिचन भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो लाइकेन प्लांट है। आपसे पूछ लिया जाए ये जो प्लांट है ये किस डिवीजन का है, ये प्लांट जो है किस डिवीजन का है। अब ये डिवीजन वर्ड क्या है अपने आप में, तो बच्चे 9th क्लास में एक चैप्टर होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहाँ पे जब हम एक सिंगल प्लांट की या सिंगल एनिमल की बात करते हैं तो उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ हमें कैटेगरीज रखनी पड़ती हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, है ना,
क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, डिवीजन। तो उनमें से एक टर्म है हमारे पास डिवीजन। तो अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो लाइकेन है ये प्लांट है और ये किस डिवीजन में आता है, तो आपका आंसर होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। हालांकि जिन्होंने वो चैप्टर रीड किया होगा 9th क्लास में, तो वहाँ पे ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, है ना, जिम्नोस्पर्म, ये प्लांट की कैटेगरी के नेम आपने रीड किए होंगे, ठीक है ना। तो उनमें से एक डिवीजन हमारे पास दैट इज थैलोफाइटा। एक सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, ये जो लिटमस सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा ये पर्पल कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। ये लिटमस सॉल्यूशन के बारे में आपको बातें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, और इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है हमारे पास दैट इज लिटमस पेपर। क्या टर्म आता है, लिटमस पेपर। आपसे पूछा जाए लिटमस पेपर कितने टाइप का होता है, तो आपका आंसर होगा ये 2 टाइप का होता है। लिटमस पेपर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। आपने सुना भी होगा, एक तो होता है रेड लिटमस पेपर और एक इसमें क्या होता है हमारे पास, ब्लू लिटमस पेपर। ये जो रेड लिटमस पेपर है ये किसके साथ इफेक्ट शो करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बेस के साथ। जब आप रेड लिटमस पेपर को बेस के कांटेक्ट में लाते हो तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी ये डिफरेंस में लिखा ही था। और वहीं पे अगर हम बात करें जो ब्लू लिटमस पेपर है ये किसके साथ इफेक्ट शो करते हैं, एसिड के साथ। जब ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर किस में चेंज हो जाता है, आप बताओगे, रेड कलर में। तो लिटमस पेपर कितने टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप का, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम आगे बढ़े तो हमारे पास सेकंड टाइप है इंडिकेटर का, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब क्या है, आप इसको ये भी कह सकते हो, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एग्जाम में आ जाए तो लिखा सकता है मैन मेड, मैन मेड इंडिकेटर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल बताइए। तो आपको एक तो इसमें आंसर बताना होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या आंसर होगा आपका, मिथाइल ऑरेंज। और एक आपके पास इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज फिनोफ्थलीन। स्पेलिंग थोड़ी लेंथी है, देख लेना कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन ये दोनों कैसे इंडिकेटर हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इनमें से सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है। तो एक तो ये दे रखा होगा, 3 आपको नेचुरल इंडिकेटर के नाम बता रखे होंगे, जैसे लिटमस, टर्मरिक, है ना, हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, पिटूनिया। और 4th ऑप्शन आपके पास इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो आपको टिक किस पे करना होगा, सिंथेटिक इंडिकेटर पे टिक करना होता है। इसको जरा नोट करें। अभी मेनली हम जो है इसमें 3 इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं कि ये एसिड, बेस और न्यूट्रल नेचर का जो सब्सटेंस होता है उनके साथ कैसे कलर देते हैं। और ये इंडेक्स जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेरे साथ ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। तो एक साइड में आप नोट करोगे, लिखोगे इंडिकेटर। ये इंडिकेटर नेचुरल भी हो सकता है और ये सिंथेटिक भी हो सकता है, ध्यान रखना। और सेकंड आप इसमें कॉलम बनाओगे कि आप जो सब्सटेंस लेके चले हो, जिसके साथ इसको हम कांटेक्ट में लाएंगे, वो क्या हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है सब्सटेंस, ठीक है। वो क्या हो सकता है, एसिड नेचर का भी हो सकता है या फिर बेस हो सकता है। तो देखिए इंडिकेटर में अगर हम फर्स्ट नेम नोट करें दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक, अरे टर्मरिक क्या होता है हिंदी में पता होगा आपको, नहीं पता तो हल्दी को बोलते हैं। टर्मरिक किसको बोलते हैं, हल्दी को बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ये न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ कैसा कलर देते हैं या इसका कलर कैसा होता है न्यूट्रल कंडीशन में, तो आप बताओगे येलो कलर। कैसा होता है, येलो कलर होता है। एसिड के साथ भी कैसा कलर देता है, ये येलो ही देता है। और अगर बेस के कॉन्टेक्ट में लाए आप टर्मरिक को तो इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है।
अरे जब सब्जी का दाग वगैरह लग जाता है किसी कपड़े के ऊपर, वाइट कपड़े पे, तो जब आप उस पर सौंफ लगाते हो साबुन, तो साबुन जो है ना वो अपने आप में क्या होता है, बेस। तो साबुन जो है बेस है, और वो हल्दी, सब्जी में हल्दी वगैरह डालती होंगे ना, तो जब ये साबुन जो है हल्दी के कांटेक्ट में आएगा तो कैसा कलर देगा, रेड कलर। आपने देखा होगा कपड़े का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो लेकिन जब आप इसको पानी से साफ करते हो तो वापस वो जो है ना थोड़ा सा किस में आ जाता है, येलो कलर में आ जाता है। फर्स्ट इंडिकेटर। सेकंड आपके पास है दैट इज फिनोल्फ्थलीन। है ना, इसको देखना आपने न्यूट्रल एसिड और बेस के साथ ये कैसा कलर देता है। तो न्यूट्रल के साथ यहाँ अगर हम बात करें, जो फिनोल्फ्थलीन है इसका कलर कैसा होता है, ये कलर लेस होता है, कलर लेस होता है। एसिड वाली कंडीशन में भी ये कैसा रहता है, कलर लेस, कलर लेस। और अगर हम बात करें बेस के साथ इसका कलर कैसा रहता है, तो आप बताओगे पिंक कलर। कैसा कलर देता है ये, पिंक कलर देता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो इंडेक्स अभी बना रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना। एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, चाहे आपका हाफ ईयरली हो चाहे जो है फाइनल एग्जाम हो। थर्ड हमारे पास इंडिकेटर है दैट इज मिथाइल, मिथाइल या इसको मैथिल भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑरेंज। तो इसकी अगर हम बात करें ये न्यूट्रल के साथ कैसा कलर देता है, तो आपका आंसर रहेगा येलो। कैसा कलर रहता है ये, येलो कलर देता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और वहीं पे अगर हम बात करें एसिड के साथ इसका कलर कैसा होता है, तो आप बताओगे रेड कलर। कैसा होता है, रेड कलर। और बेस के साथ येलो कलर ही देता है, ठीक है। बोलो, ये इंडेक्स को लर्न करना आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाए उसको सीरियसली लिया करो और उसको बार बार रीड किया करो आप, ठीक है ना। तो ये कुछ इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे थे। इन तीनों में से बताइए नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, तो आप बताओगे टर्मरिक है। और सिंथेटिक कौन से है, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस एसिड नेचर का है, बेस नेचर का है या सॉल्टी नेचर का है। इसके बारे में पता लगाने के लिए हम यूज में लेते हैं इंडिकेटर्स। बना ली होगी आपने इंडेक्स। ऐसे ही इंडिकेटर की एक थर्ड कैटेगरी भी होती है हमारे पास, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री अगर वर्ड की बात करें, ये रिलेटेड करोगे आप किससे, स्मेल से, ठीक है ना। बायो वाले चैप्टर में जब हमने बात की थी नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी नोज है इसमें भी रिसेप्टर होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जो स्मेल का पता लगाते हैं, है ना। बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, इसके बारे में अपने को पता लगता है, तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। तो यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, तो स्मेल के बेस पे अपने को पता लगेगा कोई मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएं तो मेनली आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल बता रखे हैं। उसमें अगर हम फर्स्ट बात करें तो एक तो इसमें एग्जाम्पल है वनीला एसेंस। नाम सुन के मुंह में पानी आ गया होगा ना, वनीला आइसक्रीम की तो आप फुल धजियाँ उड़ाते होगे गर्मियों में ना, खूब खाते होगे वनीला आइसक्रीम। तो यहाँ पे वनीला एसेंस की हम बात कर रहे हैं। वहीं पे आपके पास एक एग्जांपल आता है क्लोव ऑयल। क्लोव क्या होता है, लौंग को बोलते हैं, तो लौंग का तेल यूज में आता है। और वहीं पे अगर हम बात करें एक हमारे पास होता है अनियन, जिसको ओनियन भी कह रहे होते हैं, मतलब प्याज। तो ये जो है ना वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल या फिर अनियन, इसको अगर हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे एसिड के और या फिर बेस के, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में अपने को रीड करना होता है। तो जब आप इन तीनों को, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल और अनियन को एसिड के कॉन्टैक्ट में लाते हो तो इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता। इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, जैसी स्मेल रहती है वैसी ही रहती है, ठीक है ना। अगर आप इसको बेस के कॉन्टैक्ट में लाते हो, इन तीनों प्रोडक्ट्स को जब बेस के कॉन्टैक्ट में लाते हो तो इनकी स्मेल जो होती है कम बढ़ जाती है। इनकी स्मेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आता, लिखोगे नो चेंज, और यहाँ पे जो है ना स्मेल कम होने लग जाती है। आपको ये बताना होता है, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के आपको ये 3 एग्जाम्पल मेनली ध्यान रखने होते हैं, ठीक है भाई। ये हमने सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर ली है।
बेसिक हमने शुरू कर लिया। इंडिकेटर के बारे में मेनली हमने इस चैप्टर में रीड करिया है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट जो है वीडियो में एसिड बेस का जो केमिकल नेचर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।